आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अमेरिकन बबल की बात करेंगे। क्या अमेरिकन बबल फटने वाला है? ये बबल गम फटने वाली है। जो अमेरिका का फाइनेंशियल डोमिनेंस है वो ख़त्म होने वाला है, इसको हम देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप आके क्या कारनामा करने वाले हैं ये हम सबको पता ही है। लेकिन एक डर तो है ही है कि डोनाल्ड ट्रंप, देखिए, अभी उन्होंने भारत को बोला है कि अगर तुम हम पे टैक्स करोगे तो हम तुम पे टैक्स कर देंगे। एक चेतावनी दी है भारत को। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम होने वाली है, बात करेंगे इसकी, बहुत अच्छी डिटेल में बात करेंगे। इस पे मैंने भी एक लेक्चर लिया था, लेकिन फिर से इसको नए तरीके से समझेंगे आसानी से, क्योंकि ये आमतौर पे इकोनॉमिक के टॉपिक जो होते हैं वो सर के ऊपर से ही जाते हैं। कल क्लास होगी हमारी 19 दिसंबर को, तो आ जाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा चाणक्य नीति की। तो भाई, अमेरिका का जो मार्केट है ना, वो हम सबको पता है ओवर वैल्यूड है। और जब भी अमेरिका में या कहीं पे भी ओवर वैल्यूएशन होता है तो वो फटता ही है, वो नीचे आएगा ही आएगा। मैं एग्जांपल वो भिखारी से ही देता हूँ कि आप बाहर से एक भिखारी पकड़ के लाओ, उसको बढ़िया टी शर्ट पहना दो, मस्त बोलो कि देखो तुमको कुछ नहीं करना है, जो मैं बोलूँगा वही करना है। तो आज तुम 0 रुपए कमा रहे हो, भारत में जाके तुम 20 लाख रुपए महीना कमाओगे। तो जीरो से उसकी 20 लाख की वैल्यूएशन होगी, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू तो जीरो ही है ना। भाई, आप कितना भी उसको सजा दो, संवार दो, उसको सिखा दो, लेकिन है तो वो जीरो ही। तो ऐसे ही अमेरिका के साथ है। अमेरिका का जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, वो जबरदस्त तरीके से ओवर वैल्यूड है और इसको सारे बबल्स का मदर बोला जाता है। ऐसा इतना ओवर वैल्यूएशन किसी भी मार्केट का नहीं रहा है। अमेरिका अपने आप को एक्सेप्शन बोलता है, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जिसको कहते हैं कि हम एक्सेप्शंस हैं। ये बात सच है। अमेरिका एक ऐसी इकोनॉमी है जो गिरेगा उड़ जाएगा। शायद 2008 जैसा रिसेशन भारत में आया होता तो भारत को काफी समय लग जाता उभरने में, लेकिन क्योंकि अमेरिका में आया तो अमेरिका उड़ गया। हालांकि भारत के साथ एक अलग चीज ये है ना कि भारत का इनफॉर्मल मार्केट बहुत बड़ा है। चलो भैया, यहां से पैसा नहीं तो खेती करके से पैसा कमा लेंगे। भारत में अच्छी बात यह ना कि भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि भारत कभी डूब ही नहीं सकता। भारत में हमेशा खेती होती रहेगी, लोगों के लिए पर्याप्त जो है वो अनाज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खाता। ये वही बात है कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे। चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य कहते हैं कि पैसे जो है ना वो बेकार है, असली धन आपका फूड ग्रेन्स है। यानी कि असली धन आपका जो खा रहे हो ना, आपका पानी जो पी रहे हो, वो है। ऐसा पता है वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैसा थोड़ी ना खाओगे। कल को मान लीजिए इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, जितना भी कमा रहे हो आपका गया, सब खत्म। लेकिन अगर आपके पास जमीन है और अगर आप उसमें खेती कर रहे हो तो आपके पास खाना तो आ ही रहा है ना। अल्टीमेटली आप सब कुछ खाने के लिए तो कर रहे हो, तो दाल चावल रोटी सब्जी तो आ ही रही है। तो बात इतनी सी है, भारत में ये एक्सेप्शन है। लेकिन अमेरिका, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट मार्केट है, तो उसको लगता है कि पैसे खाएंगे तो सबसे बढ़िया होने वाला है। तो अब यहां पे एनालिस्ट यही बोलते हैं कि 2025 में भी जो अमेरिकन स्टॉक्स है वो ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे। यानी कि 2000 अगले साल भी जो यहां पे अमेरिका के स्टॉक्स है, सबसे ज्यादा पैसा उसी में ही लगेगा। देखिए, कहते हैं कि जो अमेरिका आज कर रहा है वो अगले 10-15 साल बाद भारत करेगा। तो कहते हैं ना कि जो अभी अमेरिका में हो रहा है उस पर काम करना शुरू कर दो, तो वो आगे आने वाला फ्यूचर भारत का होगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है वो टूटने तो वाला है, क्योंकि अभी अब इससे ऊपर नहीं, एक पीक स्टेज होती है कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ये आपकी लिमिट है, दैट्स इट। इसके ऊपर आप गिरो, अब नीचे ही आओगे, आप ऊपर तो नहीं जाएगा। तो यहां पे अब नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो अमेरिका के लिए घटती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए, एक नैरेशन, एक प्रोपागेंडा चलाया जाता है। भाई, अगर जैसे आप, बहुत सारी कंपनीज हैं वो जबरदस्त एड्स चलाती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बबल है, वो बंद बंद हो जाएंगे, खत्म। बायजूस का तो आपने हाल देखा ही देखा। बड़े बड़े लोगों को हायर करके रेडियो टीवी प्रिंट मीडिया कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, लोगों में एक परसेप्शन बिल्ड होता है। लेकिन भाई, सिंपल सी बात है, हमारे कोर्स अभी तक लगातार बिकते रहते, क्यों? क्वालिटी दो। क्वालिटी होती नहीं है कई बार। तो अब यही बता रहे हैं ना कि यहां पे अमेरिका में भी, अमेरिका के जो रेडियो पॉडकास्ट मैगजीन, वो ऐसा दिखाते हैं कि भाई, अगर तुमको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो अमेरिका में करो। भाई देखो, एक सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? पैसे हैं, पैसे डालोगे, रिटर्न चाहिए। 100 रुपए डालोगे, 200 रुपए चाहिए, 150 रुपए चाहिए, 120 रुपए चाहिए, सिंपल। अब आप पैसे कहां डालोगे? जो सबसे लुक्रेटिव मार्केट होगा, सबसे बढ़िया मार्केट होगा, वरना पैसे कोई कौन ही फंसाएगा। भाई, बैंक में तो कोई रखेगा नहीं। एफडी करवा के कितना परसेंट, 6-7%, अभी 7% के करीब रिटर्न चल रहा है। अब कहीं और आप 10-12-15% रिटर्न ले सकते हो। जितना पैसा डालोगे उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो आप क्यों नहीं लोगे? आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे। तो इसीलिए अमेरिका का जो मार्केट है वो पूरी दुनिया में,
यही बोलता है कि हमारे यहाँ आ जाओ, खूब पैसा डालो। भाई अभी एक मैगजीन का कवर था, द एनवी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जलती है ना, दुनिया जलती है अमेरिका से, कि अमेरिका की मार्केट की सुप्रीमेसी गजब है। तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस है अमेरिका को। और देखिए कई बार ओवर कॉन्फिडेंस काम भी करता है। क्या होता है ना कि जब हर कोई बोलने लगता है कि नहीं भैया, यू नो, अरे, जब हर कोई बोलने लगता है कि भाई देखो ऐसा है कि ये क्या हो गया, जब हर कोई ये बोलने लगता है कि यही सच है तो आप मान भी लेते हो। वो है ना कहानी कि एक लोमड़ी थी, लोमड़ी के पास गधा आया, कहता है घास जो है वो हरी नहीं है, वो लाल है। तो पूरे जंगल के लोग घास लाल बोलने लगे, बल्कि वो हरी थी, तो उसने भी मान लिया। तो जब इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि हमसे बेहतरीन कुछ नहीं है, हम ही सबसे बेहतरीन हैं, तो वही कह रहे हैं ना कि हिटलर ने बोला था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे, तो वो सच लगने लगता है। और इसी झांसे में काफ़ी लोग आ जाते हैं और वो डूब जाते हैं, पैसा खत्म हो जाता है उनका, बर्बाद हो जाता है। वैसे तो ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग तो बिना देखे ही जहाँ पे मतलब भीड़ जा रही है, न्यूज़ व्यूज़ देख के, लेकिन ये न्यूज़ आप ये समझो, ये सब पेड या फिर इन सबको पैसा मिला हुआ है। ये सब नहीं चाहते हैं। ये सब आपको एक ऐसी चीज़, खुद की रिसर्च सबसे बेस्ट होती है। ये ऐसी चीज़ दिखा रहा है जो शायद सच ना हो। अब अमेरिका का जो बुलिश केस है, ठीक है ना, बुल रन अभी चल रहा है, अभी तो ठीक मार्केट बढ़िया चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं, जिस दिन शपथ ग्रहण होगा, अभी अपने शेयर वेयर मत बेचिएगा, बहुत सारे आईपीओज भी आए हैं, तो अभी रखे रहिए, एनर्जी में लगा दीजिए तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो अभी जब 20 जनवरी को आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट और भी ऊपर जाएगा। हालांकि अब वो देखना पड़ेगा कि कौन से डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस अगर उन्होंने गलत ले लिए तो शायद मार्केट, क्योंकि जिस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, वो सारा पैसा वापस अमेरिका में जाएगा, अमेरिका की मार्केट उठने वाली है, ये बात सच है। तो यहाँ पे कॉरपोरेशंस अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, स्पेशली जो बिग टेक है, लेकिन बस वही कमा रही हैं। अमेरिका में जो बिग 5 हैं वो अमेरिका में ही हैं, फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेजॉन, ये सब भर भर के पैसा कमा रही हैं। लेकिन बाकियों का क्या, समझ रहे हो? जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और जब सरकार कितना स्पेंड करते हुए, अगर आप इसको भी ले लेते हो ना अपने कंसिडरेशन में, तब आपको इनकी असलियत पता चलती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भाई जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे खत्म होगा। और अब आने वाले समय में 2-3 सालों में हर एक एवरी टेक्निकल फॉर्म का कंपटीशन आने वाला, तगड़ा कंपटीशन आने वाला। फिर क्या करोगे आप? ठीक है, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का डेफिनेटली एडवांटेज है, लेकिन फिर ये प्रॉफिट इरोड हो जाएगा। और उसके बाद ये हम सबको पता है कि सरकार जो है, अमेरिका की सरकार भर भर के पैसा देती है, इतना स्पेंड करती है वो ना, जबरदस्त तरीके से जो है, बहुत ज्यादा अभी डेफिसिट स्पेंडिंग हो रही है ना। और यहां पे एक आर्टिफिशियल बूस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है कि भाई इतना ज्यादा, भाई देखिए ये बहुत अच्छी है वैसे। जैसे अभी आपने देखा कि सुनील पाल को किडनैप किया गया, वो स्ट्रैटेजी जबरदस्त थी कि मतलब उन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया किडनैपिंग के लिए, और ये बहुत डेंजरस था। हालांकि ये गलत था तो सब के सब नपे। तो वही बता रहे ना कि इस तरीके का माहौल अमेरिका क्रिएट करता है कि आपको अल्टीमेटली पैसा चाहिए, तो पैसा बनाने के लिए ऐसा माहौल चाहिए, और माहौल बनाने के लिए हमको सरकार का सपोर्ट चाहिए। तो ये पूरी चेन है। अब क्या है कि भाई देखिए, आपके पास पैसा आएगा तो आपकी इकोनॉमी चलेगी। जिस दिन पैसा आना बंद, ये तो सबके लिए लागू है, उस दिन आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब जैसे ये जितने भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बहुत ये धर्म जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। धर्म पूरे देश को जोड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे बाबा हैं हिंदुओं में भी, मुस्लिम में भी, क्रिश्चियन में भी, है ना, बहुत सारे, मेरा ये सब तो है, चल रहा है। तो वहाँ पे क्या है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, उससे पैसा आ रहा है, वेल्थ जनरेट हो रही है, पावर आ रही है, जबरदस्त तरीके से पावर आ रही है। स्टैम्पीड हो गई, आपने देखा अभी 120 लोग, अल्लू अर्जुन वाली नहीं, पुष्पा 2 वाली, उससे पहले जो हाथरस में स्टैम्पीड हुई थी, 120 लोग मर गए, लेकिन तब भी लोग बाबा को पूछ रहे हैं क्यों? पैसा। तो भाई पैसा कमाने की मशीन हो गई आजकल, और आपको पैसा चाहिए, दैट्स इट। तो चाणक्य, खैर वही बताते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको, तो अमेरिका भी ऐसे ही करता है कि उसके पास, अमेरिका दुनिया का बाबा है कि वो दिखाता है कि हम सबसे बेहतरीन है, सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे पास है। तो पूरी दुनिया अमेरिका में जो है वो पैसा डालती है, और जब पैसा डालती है तो अमेरिका, कोई भी देश आगे बढ़ जाएगा, एक्सेप्ट पाकिस्तान जो 24 बार लोन लेने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उनको छोड़ने के अलावा हर कोई आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन एक चीज यहां पे अच्छी है कि जो अमेरिका का हाउस होल्ड, उसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जो कंपनी की फाउंडेशन है वो बढ़िया है। ये बात सच है कि अमेरिका में जो लोग, भाई देखो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेस्ट ब्रेन्स काम करते हैं। अभी मैं वही अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था कि भाई देखो, आजकल जो, जैसे भारत में जो एग्जाम हो रहे हैं, मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट को जानता हूँ, मेरी स्टूडेंट है, उसके 150 मार्क्स है 200 में, एसएससी का
एग्जाम टफ होता है, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं वही सोच रहा हूं कि इस बार जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं बच्चे वो गजब हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं। तो उस हिसाब अगर वो इतने अच्छे बच्चे आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, हमारा देश भी बढ़ेगा, बेस्ट ब्रेन्स है। तो अमेरिका में भी भारत के पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा अमेरिका, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। अमेरिका के बेस्ट ब्रेन्स, भारत के बेस्ट ब्रेन्स अमेरिका जाते हैं, ठीक है। तो जब इतने जबरदस्त दिमाग वहां पे काम कर रहा है तो अमेरिका आगे बढ़ेगा ही, कंपनी की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ही होगी, और अमेरिका के जो हाउस होल्ड्स है वो भी स्ट्रांग हो रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आएंगे सब पे टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे, भारत पे भी टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। अब जाहिर सी बात है जो फॉरेन इकोनॉमीज हैं वो तो डरी हुई हैं, लेकिन ये अमेरिका को बहुत ज़्यादा जो है वो मदद देगा। अब अमेरिका का जो डिपेंडेंस है गवर्नमेंट डेट पे, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। सरकारी डेट पे इनका, सरकार इतना पैसा हर $1 कमाने के लिए आपको $2 खर्च करने पड़ रहे हैं। अरे ये तो बहुत डेंजरस बात हो गई ना। आपकी कमाई ₹50, लेकिन उस ₹50 को कमाने के लिए आप ₹100 जो है वो आप दे रहे हो। तो आप तो ऐसे ही, ये जो सरकारी डेट है वो ऐसे बढ़ती जा रही है। अब सरकार को पता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को पता है कि भाई पैसा देना जरूरी है। जिस दिन हमने सपोर्ट खींचा, सच्चाई बाहर आ जाएगी। जितने भी ओवर वैल्यूड है ना वो सब, भाई वही बात है ना कि जब भी आप, भिखारी का एग्जांपल मैंने लिया था, तो अगर आपने भिखारी के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया तो उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो वही अमेरिका की भी, अगर अमेरिका सरकार ने अपना हाथ खींच लिया तो सबकी सच्चाई बाहर, सारा बबल बर्स्ट। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप ये देख सकते हैं कि 50% इंक्रीज अगर 5 साल की बात करें तो वो देखने को मिला है, जो $2 कमाने के लिए $1, तो ये डेंजरस है। और उसके बाद ये जापान से काफ़ी ज़्यादा कंपेयर, कि जापान ने एक समय तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, लेकिन अभी जापान में हेवी डेट है, जबरदस्त। जापानी सरकार खतरनाक कर्जे में है। आप एक पैराडॉक्स देखोगे, विरोधाभास देखोगे। एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं और जितना जो उतना अमीर होगा वो उतना ही कर्जे में होगा। अडानी का केस आप देख लो, ठीक है ना, वो जितना जो अमीर होगा उतना ही कर्जे में होगा। अजीब है। फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स ऑफ कॉन्फिडेंस और रिस्क ऑफ रिवर्सल। अभी इस पे भी जरा नजर देखिए। अभी इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, अमेरिका को पूरी तरीके से टॉलरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है। तो भाई ये तमगाही काफी है। कभी कभी होता है ना कि आप क्या कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपको डूबने नहीं दे सकते। अगर तुम डूबोगे तो सब डूबेंगे। तो नाम ही काफी है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर कितनी बार जीरो पे आउट हो जाते थे। अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे, शाहरुख खान की पिक्चरें नहीं चली, लेकिन सिर्फ नाम ही काफी है। जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सचिन तेंदुलकर, पूरी टीम उस पर डिपेंडेंट थी। अगर सचिन जीरो पे आउट, पूरी टीम गई, लेकिन सचिन का टीम में रहना ही जीत को सुनिश्चित कर देता था। वैसे ही अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ नाम ही काफी है, इसीलिए इन्वेस्टर्स यहां पे पैसा लगा रहे हैं। और उसके बाद जो डॉलर सबसे बड़ी पावर है, अभी भी डी डॉलराइजेशन काफी लंबा है, बहुत दूर है। और जब तक डी डॉलराइजेशन नहीं होगा तब तक, क्योंकि पूरी दुनिया को डॉलर चाहिए, भारत को भी डॉलर चाहिए, क्योंकि ट्रेड डॉलर में होता है। आप जाके बोलोगे तेल खरीदना है, रुपया पकड़ा दोगे, बोलोगे ये करेंसी नहीं चलती भैया, डॉलर लाओ। तो इसीलिए डॉलर, डिमांड सप्लाई, रुपया और ज्यादा गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। और भी आगे आने वाले समय में गिरेगा। इसके फायदे नुकसान है वो मैंने आपको बताया था। तो यही, लेकिन अब दिमाग खराब हो चुका है इन्वेस्टर्स का। इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि भैया बहुत हुआ सम्मान, हमको रिटर्न दो, हम अब इससे ज्यादा नहीं वेट कर सकते। अब ये जो डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, लार्जर ट्रेजरी ऑक्शंस, यहां पे सीधा सीधा अब इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि हमको इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए। और जब इन्वेस्टर्स ये बोलेंगे तब अमेरिका की रियल प्रॉब्लम शुरू होगी। और अगले 1-2 सालों में होगा, शायद 2025 में ना हो, बट 2026 में होगा। अमेरिका का बबल, .com बबल, अमेरिकन हाउसिंग रिसेशन, वो हमेशा इसी तरीके से बर्स्ट होता है, समझ रहे हो। और अब देखिए, अमेरिका जो सरकार पे सरकारी स्पेंडिंग लगातार करता रहता है, उस पर डिपेंडेंट कम होगा, और अगेन उसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ये चीज है। अब उसके बाद सिचुएशन वही 1990s की जो स्पेक्युलेटिव बबल है उसी तरीके की है ना, क्योंकि यहां पे धीमे धीमे इट विल डिफ्लेट, लेकिन अगर ग्रेजुअली डिफ्लेट होगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, जो प्रॉब्लम होगी। तो अमेरिकन जो एक्सेप्शनलिज्म है ना, दैट इज क्वाइट फ्रेजाइल। वो फाइनेंशियल मार्केट को भले ही डोमिनेट कर रहा है, लेकिन डोमिनेंस इज नॉट गारंटीड। ये आज नहीं कल, इसकी सच्चाई जब सामने आएगी तो पूरी दुनिया के पैसे डूबेंगे, हर किसी के पैसे डूबेंगे। क्योंकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट ने पिछले भाई 11 डिकेड से आउट परफॉर्म ही किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी वैल्यू इतनी रही ही नहीं है। भले ही अमेरिका का मार्केट ट्रिपल हो गया, लेकिन रिटर्न जीरो है, जीरो। आप समझ सकते हैं, ये बात वही बात होगी कि किसी मार्केट में आपको लग रहा है, आपको जैसे आप
सीपी में चले जाओ, कनॉट प्लेस में, आपको लग रहा है कि कनॉट प्लेस आपको बहुत रिटर्न देगा। अब वहां पे जो दुकान आज से पहले 10 साल पहले जो दुकान 1 लाख की थी वो आज 1 करोड़ की हो गई है। अब आपने 1 करोड़ डाल के वो दुकान खरीदी और उसके बाद रिटर्न आपके पास आया ही नहीं। ये अमेरिका की रियलिटी है इस समय, आप समझ रहे हो? तो सर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद अब इससे कैसे आप निपटोगे? यूरोप, चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये मार्केट बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि भाई हमारे यहां ही पैसा डालो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बाकी इकोनॉमी बढ़ रही है। भाई मैं उस मार्केट, भाई मैं सीपी में, मैं जैसे कनॉट प्लेस की मैंने बात की, लेकिन मैं लाजपत नगर में चला जाऊंगा, जो इमर्जिंग मार्केट है, मैं वहां पे पैसा डालूंगा ना। सीपी में 1 करोड़ है, उससे ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जहां पे प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जो मार्केट अभी मुझे दिख रही है, मैं वहां पे पैसा डालूंगा। तो भारत हो गया, चाइना हो गया, ग्रीस, स्पेन, ये सब इमर्जिंग मार्केट्स हैं, आप समझ रहे हो? इसकी वजह से भी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और इसीलिए कहीं ना कहीं अमेरिका डरा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ पॉलिसी इसीलिए लेके आए हैं कि भैया ये टैरिफ जो है वो हटाओ। तो यही है, हो सकता है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है इट माइट सून रिवर्स। देखेंगे, बाकी बात करेंगे जो भी होगा। थैंक यू सो मच।